अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 9 है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ ए रेशो 400 इक्वल्स टू 6:25। अच्छा, जैसे अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेते हैं ना, तो क्लास मैट्रिक सिंध बोर्ड की जो क्लास मैट्रिक है उसका चैप्टर 9 जो है, आई गेस, हाँ शायद गेस 9 ही है, उसमें भी कुछ इस जैसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप एहतियात से रेशो वाले सवाल सीख लें तो आप किसी भी स्टैंडर्ड के रेशो वाले सवाल इजीली कर सकते हैं। ठीक है। आपकी केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता होगा, शायद मैंने एक आध दफ़ा देखे थे कि रेशो वाले सवाल इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब देखें, जब रेशो आ गया है हमारे पास इस तरह से ए रेशो 400 और ए रेशो 400 और 6:25, यहाँ बीच में इक्वल्स टू का साइन है। मैंने आपसे एक बात कही थी बिल्कुल स्टार्ट्स में कि जब आपके पास इस तरह से रेशो में लिखा हुआ होता है वैल्यू, तो इसका मतलब होता है कि अपॉन में है। पहली वाली वैल्यू न्यूमरेटर है और दूसरी वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है, 6/25। ठीक है। अब अगर आप चाहेंगे, अगर आप समझते हैं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ ठहर जाएँ, रुक जाएँ, एक सेकेंड सब्र करें। ये 25 आप यहाँ लाएंगे तो 1 के ए के साथ लिखा हुआ होगा, तो 25 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ए की वैल्यू मालूम करनी है, तो जिस भी अल्फ़ाबेट की आपको वैल्यू मालूम करनी होती है, आपको उस अल्फ़ाबेट को अकेला रखना होता है सेपरेटली। मेरे पास ए यहाँ है, मुझे इसे अकेला करना है। यहाँ 400 डिवाइड हो रहा है, जब इस डिवाइड के नंबर को हटाएंगे और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे भेजेंगे, तो चूँकि डिवाइड हो रहा है तो ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई किससे होगा? इस पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। अब पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाने का तरीका समझें होता क्या है। बाज़ों का तो स्टूडेंट्स इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर डिवाइड करवाते हैं, दैट्स ओके। आप ऐसे चाहते हैं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं ये कहूँ कि मैं इनको पहले डिवाइड करवा दूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, 3 बचा 5 6 ज़ा 30। ठीक है। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास रिमाइंडर रहा। ये वाला 6 एज इट इज़ आ गया और ये 16 यहाँ से कैंसिल हो कर है। सो 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 + 3 9। सो ए का आंसर क्या आ गया? 96। ठीक है, ए का आंसर हमारा 96 आ गया। ये पार्ट ए था इसका। पार्ट बी में पूछते हैं गिवन दैट पार्ट बी लिख रहा हूँ अब मैं, गिवन दैट 5b रेशो 8 इक्वल्स टू 2:5। ऑब्वियसली फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ही कहेंगे वो हमें कि बी की वैल्यू मालूम करने। अब हमारे पास है 5b रेशो 8 इक्वल्स टू 2:5। ठीक है। अब चूंकि डिवाइड है, रेशो है, तो आप जानते हैं कि रेशो वाले नंबर्स को आप अपॉन में लिख सकते हैं लाइक दिस, 5b/8 2/5। इस तरह से आप इसे आराम से लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से होगा समझ लें। 2/5, ये 8 चूँकि डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई लाइक दिस, और ये 5 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर आकर करेगा डिवाइड लाइक दिस। ठीक है। और यहाँ पर ये बी बेचारा अकेला बच जाएगा। ठीक है। अब 8 2 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है। सो बी का आंसर आ गया 16/25। सो बस यही इसमें कुछ था, और कुछ मुश्किल तो था नहीं इसमें, इजी सवाल था। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।